नमस्कार मेरी YouTube की फैमिली, स्वागत है आपका रिंकी स्टोरीज में। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ, इस कहानी का नाम है खूनी तालाब का रहस्य। कहा जाता है कि इस तालाब में जितने लोग जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी खूनी तालाब के बारे में सुना है? यह सवाल अचानक आदित्य ने पूछ लिया। उसके चेहरे पर एक गहरा रहस्य छिपा था। उसके दोस्त नेहा, विवेक और सोनल, जो अंधेरी रात में जंगल के बीच बने छोटे से कैंप में बैठे थे, इस सवाल से चौंक गए। नेहा ने ठिठकते हुए कहा, तुम किस तालाब की बात कर रहे हो आदित्य? आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, वह तालाब जो हमारे शहर से थोड़ी दूर जंगल के बीच में है। कहते हैं वहाँ जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। विवेक ने हंसते हुए कहा, छोड़ो यार, ये सब पुरानी कहानियाँ हैं। हमें डराने के लिए लोग ऐसी कहानियाँ गढ़ते रहते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिख रही थी। सोनल, जो हमेशा ऐसी कहानियों में काफ़ी रुचि रखती थी, उसने तुरंत पूछ लिया, तुम्हें कैसे पता आदित्य? क्या तुमने कुछ सुना है? आदित्य ने धीरे से कहा, मेरे दादा ने बताया था। उन्होंने कहा था कि इस तालाब में सैकड़ों साल पहले बहुत सी मौतें हुई थीं। लोग कहते हैं जो भी वहाँ जाता है वह कभी वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। रात काफ़ी बढ़ चुकी थी। सबका उत्साह अचानक डर में बदल गया था। लेकिन चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस तालाब का रहस्य जानने के लिए जाएंगे। सुबह होते ही वे तैयार हो गए और जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। तालाब की ओर बढ़ते हुए उन्हें आसपास का माहौल अजीब लगने लगा। पेड़ों की पत्तियां अचानक बिना हवा के भी हिलने लगी। पक्षियों की चहचहाहट भी बंद हो गई। नेहा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोगों को भी यह जगह अजीब नहीं लग रही? विवेक ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य, जो सबसे आगे चल रहा था, अचानक रुक गया। उसने देखा कि तालाब अब उनके सामने था। पानी एकदम शांत था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो बेचैनी पैदा कर रहा था। पानी का रंग हल्का लाल था, जैसे उसमें खून घुला हो। चारों दोस्त तालाब के पास बैठ गए और उस तालाब को ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य ही दिखा, लेकिन अचानक ही पानी में हलचल होने लगी। पानी में कुछ अजीब से बुलबुले उठने लगे। सोनल ने डरते हुए कहा, यहाँ से चलो, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन आदित्य काफ़ी उत्साहित था। शायद ये सिर्फ कोई मछली है, हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या छुपा है। इतने में से पानी में से एक आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। वो आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। सबके चेहरे पर खौफ फैल गया। विवेक ने घबराते हुए कहा, तुमने भी ये सुना? नेहा ने कांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह आवाज़ कहाँ से आई? आदित्य ने तालाब के पास जाकर पानी को छूने की कोशिश की। तभी अचानक पानी में से एक हाथ निकला और आदित्य का हाथ पकड़ लिया। सब चौंक गए और चीखने लगे। आदित्य ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हाथ उसे पानी में खींचते ही जा रही थी। विवेक और नेहा ने तुरंत आदित्य का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर निकाला। ये सब देखकर चारों तालाब से दूर भागने लगे। सांसें तेज हो गई थीं। रास्ते में आदित्य ने रुककर कहा, ये सब क्या था? वह हाथ, वह असली था? सोनल, जो हमेशा तर्क में विश्वास करती थी, अब खुद डर से कांप रही थी। ये जगह शापित है,
हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। नेहा ने चुप्पी तोड़ी। आदित्य, तुम्हारे दादा ने और क्या बताया था इस तालाब के बारे में? आदित्य ने धीरे धीरे बताया। कहते हैं इस तालाब में सैकड़ों साल पहले एक राजा और उसकी सेना की हत्या कर दी गई थी। वे सब यहीं मारे गए थे और उनकी लाशों को इस तालाब में फेंक दिया गया था। इसके बाद से ही इस तालाब में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी इस तालाब के पास आता है वह इन आत्माओं के प्रकोप का शिकार हो जाता है। सोनल ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, हमें वापस जाना होगा और किसी को इस बारे में बताना होगा। जैसे ही चारों वापस जाने लगे, अंधेरा गहरा हो गया। अचानक तालाब से निकलकर अजीब सी धुंध उनके चारों ओर फैलने लगी। धुंध में से चेहरे दिखने लगे। वे चेहरे क्रोध में थे, जैसे वे न्याय की मांग कर रहे हों। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, एक गहरी आवाज़ गूंजी। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन धुंध ने सब कुछ ढक लिया था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विवेक चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें छोड़ दो। आवाज़ ने जवाब दिया, हम वही हैं जिन्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। यह तालाब हमारा मकबरा है और तुमने इसे अपवित्र किया है। नेहा ने कांपते हुए कहा, हम माफ़ी चाहते हैं, हमें जाने दो। लेकिन धुंध और गहरी होती जा रही थी। आत्माएं उन पर हमला करने लगीं। अचानक आदित्य के दादा की दी हुई माला जो उसने पहन रखी थी चमकने लगी। उस माला की रोशनी से आत्माएं पीछे हट गईं। आत्माएं गायब हो गईं और चारों वहाँ से भाग निकले। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर उस तालाब की ओर नहीं देखा। कई दिनों बाद उन्होंने गांव के पुजारी से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वह माला उन आत्माओं को शांत रखने के लिए बनाई गई थी। पुजारी बाबा ने कहा, वह तालाब अब भी उन आत्माओं का घर है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि बच गए, लेकिन याद रखना उस जगह पर दोबारा फिर कभी मत जाना। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन वह तालाब अब भी अपने रहस्यों को छिपाए हुए है। इंतज़ार करता है उन लोगों का जो उसकी गहराई में झांकने की हिम्मत करेंगे। कहा जाता है आज भी उस तालाब में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि जो भी गया ऐसा माना जाता है कि वो वापस नहीं आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई फीडबैक हो, आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।